ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान का लक्ष्य है कि हम सबको सबके साथ मिला दे, ताकि 100% नहीं तो कम से कम 90% लोग आपको पसंद करें, है ना। उस तरीके से बन जाओ कि आप कहीं भी जाएं लोगों को आप में वो प्रेम दिखे, और जहां भी जाएं वहां के हो जाएं, है ना। कहीं भी जाओ वहां पे जाके मिल जाओ, उस परिस्थिति के साथ, उस व्यक्ति के साथ एक हो जाओ। ज्ञान का लक्ष्य है कि हमें वो एकत्र कर दे पूरे संसार में जो कुछ भी है उसके साथ। अगर हम इतना ज्ञान पाके एक नहीं हो पाए तो इस ज्ञान का लक्ष्य क्या रहा, ज्ञान का मूल क्या रहा? कुछ भी नहीं ना। तो ये ज्ञान लेके एक हो जाओ, बस तृप्त हो जाओ, एक हो जाओ। समझ में आया? तो इस ज्ञान को हम उसी तरीके से उतारेंगे। हाँ? यही लक्ष्य रखिए कि हम ये ज्ञान कुछ भी लेंगे पूरे जीवन में तो हम उस ज्ञान के आधार से इस पूरी सृष्टि के साथ हम एक हो जाएंगे, है ना। तब अष्टलक्ष्मी की थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है। तो लक्ष्मी क्या हुई? लक्ष्मी का पहला जो शब्द है वो है लक्ष्य, है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हो गए नारायण, और लक्ष्मी हो गई उस नारायण तक पहुंचने का साधन। लक्ष्मी का अर्थ यह है कि जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का आधार बन जाए, वो हो गई लक्ष्मी। हम क्या करते हैं? लक्ष्मी को ही लक्ष्य बना के जीते हैं, तभी जीवन में दुख रहता है। अगर लक्ष्मी ही लक्ष्य बन गई तो दुख से आपको कोई बचा नहीं सकता। नारायण क्या हुए? जो हमारे कण कण में बसे हैं वो हो गए नारायण। और हमारे कण कण में कौन बसा है? शुद्ध आत्मा, है ना। तो हमारी आत्मा ही हो गए नारायण, और लक्ष्मी हो गई हमको हमारे आत्मा तक ले जाने का साधन, आधार। तो जीवन तभी खिलता है जब हम लक्ष्मी का आदर करते हैं। जो पहला रूप है लक्ष्मी का वो हो गया आदि लक्ष्मी। आदि का अर्थ क्या? ओरिजिन। जो आपका मूल हो गया, मूल का ज्ञान हो जाना, वो हो गई आदि लक्ष्मी। अच्छा, अब ये बात सोचो, आप सब इस रूम में बैठे हो, पक्का बैठे हो? हाँ या नहीं? पक्का? अच्छा, आप इस दुनिया में आए हो, पता है आपको? पक्का पता है? पक्का आए हो? अब देखो आपकी उम्र कितनी होगी, 40 साल, 50 साल, 30 साल, 60 साल। पता है कि आप 50-60 साल के हो गए,
हाँ, जब कभी भी हम आईने के सामने जाते हैं और अपने चेहरे को देखते हैं तभी पता चलता है, अरे बाप रे मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, अरे ये तो मेरी स्किन तो थोड़ी लूज हो रही है यहां से। हाँ? हम ऐसे जीते हैं जैसे हम मरने वाले कभी है ही नहीं, है कि नहीं? और यही सत्य है, क्योंकि आत्मा ना पैदा हुई थी ना मरेगी, तो हमेशा यही है। इसलिए हमें कभी एहसास भी नहीं होता कि हम मरने वाले या हम कहीं से आए हैं और कहीं जाने वाले, है कि नहीं? ये ज्ञान कि हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे इसके बाद, ये ज्ञान हो जाना ही आदि लक्ष्मी। और ये ज्ञान सिर्फ ज्ञानियों के पास ही आता है, सबके पास आदि लक्ष्मी नहीं आती। हाँ? कुछ ही लोगों के पास आदि लक्ष्मी आती। और जहां ज्ञान हुआ, जहां ज्ञान का उदय हुआ, वहां आदि लक्ष्मी भी आ गई। जिसे भी मूल का ज्ञान हो गया, अपने अस्तित्व का ज्ञान हो गया, आप कहां से आए हो, कहां जाओगे, जिसे ये ज्ञान हो गया, वहां आदि लक्ष्मी भी आ गई। किसी न किसी स्तर पे सबके पास किसी न किसी मात्रा पे आदि लक्ष्मी तो है, लेकिन संपूर्ण रूप से आदि लक्ष्मी तभी आती है जब हमें ये पूरी तरह ज्ञान हो जाता है कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं क्या हूं। तो ये मूल का ज्ञान हो। और ये मूल का ज्ञान पाने के 3 रास्ते हैं। हाँ, और अगर मूल का ज्ञान ना हो, अगर आत्मा का ज्ञान ना हो, तो क्या होता है? भय रहता है जीवन में। सबको किसी ना किसी स्तर पे भय है, हाँ या नहीं? और देखो, भय भी 3 तरह के होते हैं। एक तो भय होता है बच्चों का, है कि नहीं? बच्चे कैसे बड़े होंगे, हाँ, संपूर्ण रूप से हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं, सही तरह से पढ़ेंगे कि नहीं, आगे जाके क्या करेंगे। हर माँ बाप को एक भय रहता है। हाँ, दूसरा भय हो गया पैसों का, पैसे रहेंगे कि नहीं, आगे चल के क्या होगा, कल को क्या होगा, मैंने इतने सारे पैसे बैंक में रखे, कहीं मेरे बच्चे नालायक ना निकले, पैसे उड़ा ना दे, या तो अभी तो जॉब है, कल रहेगी कि नहीं पता नहीं, बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा, कल रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो पूरा समय जो है वो भय में निकल जाता है, हाँ या नहीं? होता है ना सबको, वो पैसों की चिंता रहती, चाहे हाँ स्त्री हो या पुरुष, सबको एक ये भय रहता है। और तीसरा भय हो गया मृत्यु का, शरीर का, शरीर चलेगा कि नहीं, दौड़ेगा कि नहीं, काम करेगा कि नहीं। अभी तो मैं चल रही हूँ, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अभी से रीढ़ की हड्डी दर्द हो रही है, भी जाके डॉक्टर को दिखा के कुछ मेडिसिन लेते हैं, पता नहीं चलेगा। ये एक शरीर का भय रहता है, होता है कि नहीं? जिससे आदि लक्ष्मी आ गई, जिसके पास, उसके पास कोई भय नहीं रहता, ना मृत्यु का, ना शरीर का। एक ही है, शरीर से ही मृत्यु होती है, आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती। शरीर का, पैसे का भय और बच्चों का भय, जिससे आदि लक्ष्मी हो गई, सारा भय चला गया। दे ऑटोमेटिकली बिकम कंटेंट। और जहां आदि लक्ष्मी हुई वहां भय तो हो ही नहीं सकता। मन हमेशा प्रसन्न रहता है जिसके पास आदि लक्ष्मी। तो कितने लोग यहाँ पे हमेशा प्रसन्न रहते हैं? वेरी गुड। तो अगर प्रसन्न नहीं हो और भय है तो कहीं से तो शुरुआत करनी है ना, आज से शुरुआत करते हैं प्रसन्न होने की। तो कैसे ये प्रसन्न चित्त रख सकते हैं हम, कैसे ये प्रसन्न आत्मा रख सकते हैं? इसके 3 रास्ते, आदि लक्ष्मी पाने के 3 जरिए हैं। तो पहला जो माध्यम है वो है स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स, अपने ग्रंथों का अभ्यास करना।
हर रोज किसी ना किसी मात्रा पे, चाहे 1 पेज हो या 2 पेज हो, किसी ना किसी मात्रा पे कुछ अध्ययन करें, कुछ अभ्यास करें। अब देखो, हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है, श्री श्री रविशंकर है, इतना ज्ञान दिया है हमें, है ना। देखो किताबें पीछे आप थक जाओगे पढ़ के, लेकिन ज्ञान खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें वो जिज्ञासा ही नहीं होती, हाँ, वो इंटरेस्ट ही नहीं आता कि हम थोड़ा सा ज्ञान पढ़ें, थोड़ा सा हम आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएं अपने जीवन में। तभी ये भय और ये जो रेस्टलेसनेस होता है, अस्वस्थ रहता है, वो इसी कारण होता है, क्योंकि हमारे में कोई आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। बस सुबह उठे, जिसने जो भी आपको 5 साल पहले कहा है, 10 साल पहले कहा है, सबका भूसा सर पे उठा के चल पड़े काम पे, काम किया, खाना बनाया, पैसे कमाए, वापस आए, शाम को खाए पिए, वो पूरा बास्केट भूसे का साइड में रख के सो गए। अगले दिन उठ के वापस उसको सर पे डाल के चल पड़े, भारी सर लेके। यही होता है ना। तो भय इसीलिए रहता है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, हर रोज हम किसी ना किसी मात्रा पे थोड़ा सा अभ्यास करें। अष्टवक्र गीता है, योग वशिष्ठा है, इतना ज्ञान गुरुजी ने दिया है। आप तो किताब किताब किताब, इतने टेप्स, कितना सारा गुप्त ज्ञान हमारे गुरुजी ने ऐसे ही दे दिया। अष्टलक्ष्मी भी एक गुप्त ज्ञान समझते हो ना। कुछ कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय पे ही बाहर आते हैं, हमेशा सबके पास नहीं पहुंचते। बहुत जब पुण्य कमा लेते हो, बहुत मेरिट्स हो जाते हैं, उसके बाद ही कुछ ज्ञान आप तक पहुंचता है। तो आप यहाँ आज बैठे हो तो अपने आप को थोड़ा सा तो पैट कर ही दो, यहाँ तक तो पहुंच गए। जैसे एक विजडम इन द न्यू मिलेनियम है, एक किताब गुरुजी ने लिखी थी काफी साल पहले। उसमें एक चैप्टर है डेथ एंड बियॉन्ड, मरणासन और मरणासन के बाद क्या होता है। ये ज्ञान हासिल करने के लिए नचिकेता को कितने युग लग गए, यमा के पीछे भागते भागते, तब जाके थक के यमा ने उनको ये ज्ञान दिया मृत्यु का। और गुरुजी ने हमें वो मृत्यु का ज्ञान ऐसे ही दे दिया, लो पढ़ो। एक बेचारे छोटे से 10 साल के लड़के को एक जिज्ञासा हुई कि मृत्यु होता क्या है। पता है आपको नचिकेता की स्टोरी सुनी आपने? एक छोटा सा बालक था और वो राजा का बेटा था। तो राजा ऐसा था कि हर साल जब उसका बर्थडे आता था तो जितनी भी गाय भैंस जो भी उसके काम पे नहीं लगता, वो सब वो चैरिटी में दे देता था। चैरिटी मतलब क्या हुआ? दान में दे देता था। तो एक दिन उसके बेटे ने उसको पूछा, पिताजी जो चीज आपके काम में नहीं आती, जो गायें दूध नहीं दे सकती, जो भैंस खींच नहीं सकते, उसमें ताकत नहीं है, दूध नहीं दे सकते, तो जो चीज आपके कार्य की नहीं है तो आप वो सब को क्यों दान दे देते हैं? वो तो किसी और के भी काम नहीं आएगी। 10 साल का लड़का ये ऑब्जर्व उसने किया और उसने अपने पिताजी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो कि जो आपको जरूरत नहीं है वो ही आप दान में देते? उसके पिताजी को बड़ा क्रोध आया। फिर नचिकेता ने उनको पूछा, अच्छा मैं भी तो किसी काम का नहीं हूं आपके, तो मुझे आप किसे दोगे? तब नचिकेता के पिताजी ने उसको कहा, गुस्से में आके, क्रोध में आके, मैं तुझे मृत्यु को दे ही दूं।